हेलो जी, नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर नूतन प्रकाश विश्वकर्मा और हमने पिछले 2 लेक्चर से स्टार्ट किया था फंजाई के बारे में पढ़ना। पहले लेक्चर में हमने आपको पहले पार्ट में बताया कि जो किंगडम फंजाई है उसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। दूसरे में हमने कुछ क्लासेस की बात की जिसमें हमने आपको पढ़ाया फाइकोमाइस्टीस, जाइगोमाइस्टीस, ओमाइस्टीस और एस्कोमाइस्टीस। 2 क्लास और हैं, बेसिडियोमाइस्टीस और ड्यूटेरोमाइस्टीस। आज उनको हम डिटेल में इस वीडियो में खत्म करेंगे। तो अगर आप वीडियो पे नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप बैक जाकर के प्ले लिस्ट में सारे वीडियोस अवेलेबल हैं स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर 1 ऑफ क्लास 11। आप उनको देख सकते हैं और फिर बाद में आके अगर आप पार्ट 1 देखेंगे उसके बाद आप पार्ट 3 को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नीट के लिए ये वीडियोस उन बच्चों के लिए बहुत ही यूजफुल है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं या जो बच्चे 11th-12th में पढ़ रहे हैं उनको भी बोर्ड एग्जाम में भी बेनिफिट मिलेगा। तो आइए, ये हमारे क्रेडेंशियल्स है, हम मिल करके इस बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक को पढ़ते हैं। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और नीट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्लास, इसको बोलते हैं बेसिडियोमाइस्टिस। बेसिडियोमाइस्टिस के लिए एक मैंने देखिए आपके एक इमेज लगा के रखी है। इसको देखेंगे अगर आप तो इसको हम इसका नाम जो बेसिडियोमाइस्टिस के जो मेंबर हैं इनको हम गिल फंजाई के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम ब्रैकेट फंजाई भी है। ब्रैकेट आप देखते होंगे जो ब्रैकेट लगाते हैं उसकी तरह है ये ब्रैकेट फंजाई। पफ बॉल, पफ मतलब क्या होता है? पफ का मतलब होता है फूला हुआ, है ना, सूजा हुआ, फूला हुआ है। देखिए कैसा आपका बन मस्क बन होता है ना, मस्क का बन खाते हो ना आप, तो बन के तरह देखो फूला हुआ है, इसीलिए इसको पफ बॉल बोलते हैं, पफी। इसको क्लब फंजाई भी बोलते हैं। क्लब फंजाई मतलब क्लब मतलब होता है गधा, है ना, तो गधा की तरह देखो दिखाई पड़ रहा है, इसीलिए इसको हम क्लब फंजाई भी बोलते हैं। कहाँ पे ग्रो होता है? सॉइल में, मिट्टी में ग्रो करेगा। ट्री के बार्क्स मतलब पेड़ की जो छाल है उस पर करेगा, या इसके जो मेंबर्स हैं वो कुछ पैरासाइट की तरह भी ग्रो करते हैं। माइसिलियम जो इसका होता है वो ब्रांच होता है, और हाइफी जो होते हैं इसके अंदर मैंने आपको बताया था वो सेप्टेट होते हैं, उसमें सेप्टा होता है ना। तो जो सेप्टम होते हैं इनमें स्पेशल टाइप का सेप्टा होता है, इसको बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टम। देखते हैं डॉलीपोर सेप्टम क्या है। ये देखिएगा आप, वन बिग पोर इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी सेप्टम। ये देखो, ये जो ये जो पोर है ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये पोर दिखाई पड़ रहा है आपको। वन बिग पोर इज प्रेजेंट बिटवीन एवरी सेप्टम, द बाउंड्री ऑफ पोर इज स्प्रेड ऑन बोथ द साइड। जो बाउंड्री है इस पोर की देख सकते हैं आप, वो दोनों साइड क्या है? प्रेजेंट है। और इसको हम बोलते हैं पैरेंथोसोम, है ना। ये बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? पैरेंथोसोम बोलते हैं। और चूंकि ये स्प्रेड है बाउंड्री दोनों साइड में, इसलिए जो सेप्टम का शेप है ये डोम की तरह हो जा रहा है ना, डोम शेप हो जा रहा है, और इसीलिए हम इसको डॉलीपोर सेप्टम के भी नाम से जानते हैं। बस यहाँ पे इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है, बस इतना क्वेश्चन आएगा कि डॉलीपोर सिस्टम कौन से क्लास में होता है, तो आप बता देना, बस सिंपल सा, बेसिडियोमाइस्टिस। ऑलराइट। असेक्सुअल स्पोर्स इसमें कोई प्रेजेंट नहीं है अभी फिलहाल, अभी रिपोर्टेड नहीं है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो बेसिडियोमाइसिस के अंदर में होता है वो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो कि मैंने इसे पहले भी एस्कोबाइस्टिस में बताया था, एक और तरीका है जिसको बोलते हैं सोमैटोगेमी। जब भी मैंने गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट या गैमेटेंजियल कोपुलेशन पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि जो मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर मेल गैमेट या फीमेल गैमेट बनता है। ऑलराइट। ये जो सोमैटोगेमी है इस केस में क्या होता है, कोई स्पेशल मेल या फीमेल सेक्स ऑर्गन नहीं बनते हैं। तो देखते हैं सोमैटोगेमी होता कैसे। सोमैटोगेमी में क्या होता है कि जो दो सेल्स हैं वो देखिएगा दोनों आसपास आ जाएंगे, आने के बाद ये दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों सोमैटिक सेल फ्यूज हो जाएंगे। आपको पता है सारे हैप्लॉइड आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। और जब ये दोनों फ्यूज हो गए, देखिएगा ये जो दोनों फ्यूज हो गए तो उसको हमने प्लाज्मोगेमी बोल दिया, है ना। जो प्लाज्मोगेमी, ये क्या है प्लाज्मोगेमी, आप पहले वीडियो में देखेंगे तो आपको बहुत डिटेल में मैंने बताया है कि सब जो साइटोप्लाज्म है वो फ्यूज होगा, बाकी चीजें ऐसे हैं। तो जो यस, तो साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है और न्यूक्लियस जो है वो ऐसा ही है। तो आप देखिएगा डाइकैरियोटिक कंडीशन हो गई है यहाँ पे,
और बाद में क्या होता है, इनमें एक कनेक्शन बन जाता है, क्लैंप कनेक्शन। तो इस तरह से जितनी सारी सेल्स इनके अंदर डाइकोरेंट कंडीशन हो जाती है ना, डाइकोरेटिक माइसिलियम हो गया। और बाद में क्या होता है, इसमें एक स्ट्रक्चर बनता है आपके पफिंग जैसा, तो इसको हम बेसिडियम बोलते हैं। और बाद में ये जो न्यूक्लियस है आप देख रहे हो, या ट्रांसफर होंगे ऊपर। और बाद में क्या होगा, इसमें कैरियोगेमी हो जाएगी, बाद में न्यूक्लियस भी फ्यूज हो जाएंगे। न्यूक्लियस जब फ्यूज हो जाएंगे तो ये ऑब्वियसली डिप्लॉयड हो जाएगा। जब डिप्लॉयड हो जाएगा तो बाद में मैच्योर होगा तो इसमें मियोसिस हो जाएगी। और मियोसिस होने के बाद हैप्लॉयड बेसिडियो स्पोर्स बन जाएंगे। क्योंकि बेसिडियम के अंदर बने हैं इसीलिए इनको बोलते हैं बेसिडियो स्पोर। और चूंकि बेसिडियो स्पोर बनते हैं इसीलिए जो का क्लास का नाम है, इसीलिए हम उसे बेसिडियो माइस्टीस बोलते हैं। ये बेसिडियो स्पोर स्प्रेड हो जाएंगे और जर्मिनेट कर जाएंगे और फिर नए माइसिलियम बना लेंगे। सो सिंपल। तो ये जो सारी चीजें मैंने समझाई हैं यहाँ पे लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, द टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप कम क्लोज टू ईच अदर। नाउ देयर एपिकल बड्स फ्यूज एंड्स फ्यूज विद ईच अदर, उसको हम प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। और जिसकी वजह से डाइकोरन बन जाता है। अब हेल्प ऑफ क्लैंप कनेक्शन क्या होता है, माइसिलियम बिकम बाइन्यूक्लिएट और डाइकैरियोटिक। फिर क्या होगा, अब क्लब से स्ट्रक्चर बन जाएगा जिसको हम बेसिडियम बोलते हैं। उसके बाद से क्या हो जाएगा, बेसिडियम फ्यूज हो जाएगा और कैरियोगेमी हो जाएगी। कैरियोगेमी हो जाएगी तो डाई न्यूक्लिएट हो जाएगा, आई मीन वो डिप्लॉयड हो जाएगा। और डिप्लॉयड हो जाएगा तो बाद में उसमें मियोसिस होगी और 4 हैप्लॉयड स्पोर बन जाएंगे, राइट। So now the basidio spore become free from basidiocarp and form a new mycelium by the germination. बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। अगर इसकी हम एग्जांपल की बात करें, बेसिडियोमाइस्टीज के मेंबर्स की बात करें, तो पहला जो इंपॉर्टेंट है जिसको बोलते हैं रस्ट फंजाई। रस्ट मतलब होता है जंग लगना, राइट। तो जंग लगती है तो उसके लिए जो इंपॉर्टेंट जो जीनस है उसको बोलते हैं पक्सिनिया। तो पक्सिनिया है वो जो व्हीट का, जो गेहूं का पौधा है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कौन सा है जो अलग अलग डिजीज कॉज करता है व्हीट में। तो पहला जो आपको जीनस स्पीसीज मिलेगा, जो पहला आपको फंजाई मिलेगा जो कि बेसिडियोमाइस्टीज का मेंबर है, उसका नाम है पक्सिनिया ग्रामिनिस। पक्सिनिया ग्रामिनिस क्या करता है, ये ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कॉज करता है। तो देखो जो इसका जो गेहूं का पौधा लिया हुआ है मैंने, इसके जो स्टेम को आप देखेंगे तो इस पे लगता है जंग लगी हुई है, राइट। ब्लैक ब्लैक कलर के, ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट खराब हो जाता है। तो ये होता है पक्सिनिया ग्रामिनिस के थ्रू। पक्सिनिया रिकॉन्डिटा, पक्सिनिया रिकॉन्डिटा अगर हम बात करें तो आप देखिए ब्राउन रस्ट भी बोलते हैं, लीफ रस्ट बोलते हैं। ये गेहूं के जो पौधा है उसकी जो पत्तियां हैं उसके ऊपर क्या होता है, रस्टिंग हो जाती है, मतलब जंग जैसा लग जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पक्सिनिया स्ट्राइफॉर्मिस। ये क्या करता है, ये स्ट्रिप जैसी, पट्टी जैसी, देखिए एक पट्टी जैसी येलो रस्ट या स्ट्राइप रस्ट बोलते हैं। ये डिजीज कॉज करता है गेहूं को, और गेहूं के पौधे को बहुत नुकसान पहुंचाता है, किसानों को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई। ब्रैकेट और सेल्फ फंजाई क्या होते हैं, ये एपिजाइलिक होते हैं। एपिजाइलिक मतलब ये सिर्फ वुड है ना, लकड़ी है ना, उसी पे उगते हैं। ये पेड़ की छाल है, देखिए यहाँ पर उग गया और उसी से न्यूट्रिशन लेते हैं। और इनकी जो फ्रूटिंग बॉडी है ब्रैकेट की तरह दिखाई पड़ रही है, इसे ब्रैकेट फंजाई भी बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है पॉलीपोरस, पॉलीपोरस स्क्वेमोसास। एक है पफ बॉल। पफ मतलब ये भी देखिए, पफ बॉल मतलब क्या होता है, पफ बॉल होता है इसको, ये आपको एकदम फूला हुआ है और इसको जब भी टच करेंगे तो इसकी फ्रूटिंग बॉडी से फट जाएगा और जो बेसिडियो स्पोर्स है बाहर आ जाएगा। एग्जांपल देखिए, लाइकोपर्डन परलेटम। और देखते हैं कुछ मशरूम, आप सारे खाते होंगे, बहुत टेस्टी होते हैं और बहुत न्यूट्रिशन का एक बहुत बड़ा सोर्स है। तो जो मशरूम है आपके, इनको बेसिडियो कार्प बोलते हैं और ये सारे के सारे बेसिडियोमाइस्टीज में आते हैं। दीज आर अम्ब्रेला लाइक फंजाई ऑफन सीन ग्रोइंग इन ग्राउंड ड्यूरिंग सीजन। सीजन में दिखाई पड़ेंगे। और कुछ मशरूम होते हैं वो खाने वाले होते हैं और बाकी सारे एडिबल नहीं होते। तो जो सबसे बढ़िया मशरूम होता है जो आप देख पा रहे हो फिगर में, इसको बोलता है एगेरिकस बिस्पोरस, जो कि एडिबल है। इसकी फार्मिंग भी होती है, तो उसका नाम है एगेरिकस बिस्पोरस। और बाकी होते हैं रेनी सीजन में ऐसे ही उग जाते हैं, वो उनको हम नहीं खाते, वो पॉइजनस होता है। और सबसे जो पॉइजनस मशरूम है, आप देखिए कितना ब्यूटीफुल है, कलर्ड एकदम मस्त, अच्छा लग रहा है देखिए। इसका नाम है अमेनिटा मस्कारिया। अमेनिटा मस्कारिया। ये वर्ल्ड का सबसे खतरनाक जहर प्रोड्यूस करता है, पॉइजनस, मोस्ट पॉइजनस। और इससे जो पॉइजन निकलता है उसको बोलता है एमेनिटिन, राइट। तो ये दुनिया का सबसे तेज जहर है और जो निकलता है एमेनिटा मस्कारिया से, याद रखिएगा पॉइजन का नाम है एमेनिटिन। और जितने भी पॉइजनस मशरूम होते हैं उनको कंबाइंडली हम बोलते हैं टोड स्टूल, टोड
स्टोर, इसको कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं अगर आप देखो। स्मट फंजाई, स्मट फंजाई, स्मट मतलब होता है धब्बा, धब्बे जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। इट कॉजेज स्मट डिजीज ऑन प्लांट। स्मट फंजाई इन्फेक्ट सीड एंड फॉर्म ब्लैक सूटी स्पोर इनसाइड द सीड, सीड को खराब कर देता है। देखिए कौन कौन से हैं इसके जो कॉज करते हैं। ऑस्ट्रेलोगो जो है, ऑस्ट्रेलोगो जो जीनस है, उसके कुछ मेंबर्स हैं जो कि स्मट फंजाई के नाम से जाने जाते हैं, और वो स्मट डिजीज कॉज करते हैं किसमें, अलग अलग प्लांट्स में। देखिएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलोगो न्यूडा ट्रिटिसाई, जो ट्रिटिसाई दिया हुआ इसका मतलब जो व्हीट है उसका बॉटनिकल नेम है ट्रिटिकम एस्टिवम। तो आप गेस कर लोगे आराम से कि ऑस्ट्रेलोगा न्यूडा ट्रिटिकाई है। तो ये लूज स्मट करता है कॉज किस पे, गेहूं पे। आप देखिएगा यहाँ पर लूज स्मट है, ये देखिए, है ना, धब्बे जैसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है। ऑस्ट्रेलोगो मेडिस, ये मेज जो आपको मक्का है, मक्के पे देखो एक धब्बे जैसा स्ट्रक्चर हो गया है, स्मट आपने उसकी सीड को खराब कर देता है। ऑस्ट्रेलोगो हॉर्डाई, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली, है ना, बार्ली को खराब करता है। जौ होता है ना, आप में से जानते होंगे लोग जो किसान के खेत घर से जुड़े हुए हैं, तो जो बार्ली हो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ली। ऑस्ट्रेलोगो साइटेमिनिया, ये हुई स्मट ऑफ शुगर केन, ये शुगर केन का देखिए ये जो ये देखो कैसा सूख गया है ना, हुई मतलब चाबुक होता है उसके जैसा स्ट्रक्चर हो गया, तो ये कॉज करता है हुई स्मट ऑफ शुगर केन। ऑस्ट्रेलोगा साइटेमिनिया। बर्ड्स नेस्ट फंजाई, ये देख रहे हैं आप, ये चिड़िया के एकदम घोंसले जैसा दिखाई पड़ रहा है, इसके एग्जाम्पल है साइथस एंड निडुलेरिया आर कॉमनली नोन एज बर्ड नेस्ट फंजाई, देयर फ्रूटिंग बॉडी रिजेंबल विद बर्ड्स नेस्ट। लास्ट हमारा जो क्लास बचता है उसको हम ड्यूटेरोस्ट में, ड्यूटेरोमाइसिटिस। इसको जो मेंबर्स हैं इनको हम, इस फंजाई को इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई, क्योंकि इनमें जो भी मेंबर्स होते हैं उनमें या तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, या तो अभी तक हम ढूंढ नहीं पाए, पता नहीं कर पाए साइंटिस्ट। तो ऐसे सारे फंगस जिनके बारे में अभी हमको पता नहीं है कि उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या नहीं होता है, या अभी हमको देख पड़ रहा है कि भी एब्सेंट है, उन सबको हम ड्यूटेरोमाइस्टिस में रख देते हैं, राइट। और माइसिलियम इनके जो होते हैं वो ब्रांच और सेपरेट होते हैं। Those are included in this class in which sexual reproduction is absent, is not covered at it. और जब भी डिस्कवरी हो जाएगी तो उनको हम एस्कोमाइस्टीज या बेसिडियोमाइस्टीज या ड्यूटर या उसमें रख देंगे हम, है ना। तो ड्यूटर तो अभी है ही है फिलहाल, जो भी फंजाई है, अगर ड्यूटरोमाइस्टीज में रखा हुआ है, बाद में अगर हमको और पता चलता है, साइंटिस्ट को पता चलता है कि उसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पता चल जाता है, तो उसको एस्कोमाइस्टीज या बेसिडियोमाइस्टीज में शिफ्ट कर देंगे। ये रिप्रोडक्शन, इनके अंदर रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअली कोनिडिया के थ्रू, और बहुत सारे इसमें पैरासाइट हैं जो या प्लांट को भी डिजीज कॉज करते हैं। तो इस तरह हमारे पास फंजाई के बारे में हमने सारे क्लासेस पढ़ लिए। इसमें से कुछ होंगे सैप्रोफिटिक होंगे, पैरासिटिक भी होंगे। बहुत सारे इसके जो क्लासेस, इसके बहुत सारे जो मेंबर्स हैं वो डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, मिनरल को रिसाइकिल करते हैं। एक है ट्राइकोडर्मा, आर्थ्रोपोड्रेस एंड डक्टाइलेला। इसमें ट्राइकोडर्मा बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्राइकोडर्मा को हम एज ए बायो फर्टिलाइजर भी यूज करते हैं, बायो कंट्रोल एजेंट यूज करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जिस भी खेत में किसान के फंगस लग जाता है, तो वो ट्राइकोडर्मा जो है, वो ट्राइकोडर्मा प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन जो ट्राइकोडर्मा की खास बात है, ये दूसरे फंगस को मार देता है। तो ये जो ट्राइकोडर्मा है, ये अलग अलग फॉर्मुलेशन में, मीन्स लिक्विड के फॉर्म में, पाउडर के फॉर्म में, आपको अलग अलग जो शॉप होती हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जहाँ पे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ये सारी चीजें मिलती हैं, खाद वगैरह मिलती है, तो वहाँ पे ट्राइकोडर्मा भी आपको मिलेगा। तो ट्राइकोडर्मा किसान अगर अपने खेत में डालता है, तो वो ट्राइकोडर्मा क्या का जो माइसिलियम होता है पूरे खेत में फैल जाता है, और वो दूसरे जो हानिकारक फंगस है उनको ग्रो नहीं करने देता है। तो एक तरीके का हमारे लिए बेनिफिशियल है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा ट्रीटमेंट करता है। तो इतना हमारे लिए रहा फंगस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट कुछ उसके मेंबर्स हैं जो आप देख सकते हो, जो मैंने पढ़ाए हैं। सैप्रोलेंजिया, लेग्निया, राइजोपस, म्यूकर, एल्बुगो, पाइथियम। एस्कोमाइस्टिस के मेंबर देखिए, ईस्ट, एस्परजिलस, पेनिसिलियम, न्यूरोस्पोरा, पिजिया। बेसिडियोमाइस्टिस के अगर हम देखें तो एगेरिकस, पॉलीपोरस, पक्सिनिया, ऑस्ट्रेलोगो, लाइकोपर्डन। ड्यूट्रोमाइस्टिस में हमने देखा सर्कोस्पोरा, कलेक्टोट्राइकम, ट्राइकोडर्मा, पायरिकुलरिया एंड फ्यूजेरियम। तो
इस तरह से हमने आज किंगडम फंजाई खत्म किया। उम्मीद करता हूँ ये तीनों पार्ट में मिला करके आपको किंगडम फंजाई समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपको इसमें जो दिए हुए नोट्स आपको चाहिए और आपको रेगुलर प्रैक्टिस के लिए हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो आप दिए हुए नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें इसे अपने सोशल मीडिया पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका फ़ायदा उठा पाए। और ऑब्वियसली मैं नए वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिले, इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।